तो देखिए हमारा जो तथ्य है वो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है। ये मान के चलिए कि हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसा युद्ध है ये कन्नौज या बिलग्राम का, बहुत ध्यान से सुनना है, जो एक मोड़ है, यानी कि एक मोड़ है कि एक युग का कुछ समय के लिए अंत हुआ और दूसरे युग की कुछ समय के लिए शुरुआत हुई। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ। कई बार सीधा प्रश्न भी परीक्षा में बन जाता है। दूसरा याद रखेंगे कि किस किसके बीच हुआ, ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। ये वही शेर शाह सूरी, ये जो शेर शाह सूरी बने हैं, ये इससे पहले इन्हें शेर खां के नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि उन्होंने चौसा का युद्ध जीतने के बाद, यानी कि चौसा का युद्ध 1539 जीतने के बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की थी और खुद को सुल्तान घोषित किया था। तब ये बाद में जो युद्ध हुआ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ, याद रखना है। इसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ। कई बार पूछा जाता है कि किसकी विजय हुई, इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई। क्लियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुनना है। इस युद्ध को जीतने के बाद, यानी कि इस युद्ध के बाद, या कह सकते हैं कन्नौज के युद्ध के बाद, मुगल सत्ता का अंत हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए। अभी आपने कुछ समय पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, जबकि आप देखेंगे कि इस बीच में 1540 में ही एक ऐसी घटना हो जाती है, एक ऐसा युद्ध हो जाता है जिसमें मुगल वंश का अंत हो जाता है और सत्ता फिर से अफगानों के हाथ में चली जाती है। यानी कि यहां से कुछ बेहतर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं कुछ पीछे का भी लिंक करूंगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई थी जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1540 ईस्वी में हुई और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद हुई। किसने की? शेर शाह सूरी ने की। बहुत ध्यान से सुनिए। और प्रथम अफगान साम्राज्य, देखो प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना तो हुई थी आपकी जब 1451 में, बहुत ध्यान से सुनिए, 1451 में बहलोल लोदी, बहुत ध्यान से सुनिए, बहलोल लोदी के समय में जो हुई थी प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना। बहुत फैक्ट है, बिंदु को ध्यान से सुने। पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 में बहलोल लोदी के समय में हुई थी, जब सैयद वंश के जो शासक थे आलम शाह, उन्होंने स्वयं सत्ता उनके हाथ में दे दी थी। तो एक तो वो याद रखना आपको। कई बार पूछा जाएगा प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1451। किस उस समय कौन थे संस्थापक? बहलोल लोदी। और अगर पूछा जाता है दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे 1540 ईस्वी में हुई। और उस समय कौन थे, किसने की थी? शेर शाह सूरी ने की थी। बहुत अच्छे तरीके से याद रखें। क्लियर? तो ये जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है, ये 2-3 पॉइंट्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ एक तो मुगल वंश का अंत हो जाता है, कुछ समय के लिए हुआ लेकिन हुआ। तो मुगल वंश की शुरुआत भले ही 1526 में हुई, लेकिन मुगल वंश का अंत फिर कुछ ही समय बाद हो गया था 1540 में। और जैसे ही 1540 में मुगल वंश का अंत होता है ना, उसी समय 1540 में दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और जिसके संस्थापक कौन होते हैं? शेर शाह। और जो एक नए वंश की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था सूरी वंश। कई बार इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? शेर शाह सूरी। क्लियर? तो यहां से क्या है स्टूडेंट कि ये जो मुगल थे हुमायूं, चूंकि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार गए थे, तो हुमायूं हार के फिर जैसे तैसे
अपनी जान बचा के यहाँ से आगरा पहुंचे, आगरा से फिर लाहौर पहुंचे, और लाहौर से भी चूंकि पीछा कर रहा था इनका कौन, शेर शाह सूरी, तब ये लास्ट में ईरान पहुंचे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना है कि कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद मुगल सम्राट हुमायूं कहां भाग गए थे? तो ईरान चले गए थे, ध्यान रखना, ईरान, जहां ईरान के शासक तहमास फर्स्ट, एक नाम था उन शासक का, तहमास फर्स्ट, उन्होंने इनका स्वागत किया था कि आ जाओ भाई, तुम भाग का आए। तो उन्होंने वहां स्वागत किया और वहां ये कुछ समय तक रहे, बहुत ध्यान से सुनना है, वहां ये कुछ समय तक रहे, कौन, हुमायूं। इसी बीच एक संधि आती है, आप जानते होंगे, 1542। 1542 में उस बीच में अकबर का जन्म होता है, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, अकबर, वही अकबर की बात कर रहा हूं। 1542 में अकबर का जन्म होता है, और 1542 क्योंकि उसी रेंज में होता है तो अकबर का जन्म हो जाता है, आगे चीजें प्रक्रिया चलती रहती है। तहमास फर्स्ट ने, जो कि ईरान के शासक थे, उन्होंने इनकी एक संधि के अनुसार सैन्य सहायता भी दी, यानी कि इनको कुछ सैन्य सहायता भी दी और अन्य धन की सहायता भी दी, और इनकी जो खोई हुई शक्ति थी उसको पुनः वापस कर दिया, यानी कि इनकी खोई हुई शक्ति को हद तक वापस लाने का प्रयास किया तहमास फर्स्ट ने। सन 1555, बहुत ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, हुमायूं की दो अवधि आपको हमेशा याद रखनी है। पहली 1530 से लेकर 1540, और बीच की अवधि आप जानते ही हैं, 1540 से लेकर 1555 सूर्यवंश, और 1555 में ये फिर से वापस भारत आते हैं, यानी कि 1555 से 1556 इनकी फिर दूसरी अवधि है मोस्टली, ऐसा याद है। तो आप इतना याद रखेंगे कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। इसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और मुगलों का अंत हो गया, और एक दूसरे अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई 1540 से। जो एक नया वंश बना उसका नाम था सूरीवंश, और सूरीवंश के संस्थापक बने शेर शाह सूरी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।